हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का फर्स्ट एमसीक्यू है द नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड इन डैश हैज़ बीन प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन इंडिया। सो इसके ऑप्शंस हैं 1918, 1968, 1908 या 1958। जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन थी वो एस्टेब्लिश हुई थी इन 1958। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट MCQ is the first marketing cooperative was organized at Dash in the former Bombay province in 1915। जो फर्स्ट मार्केटिंग कोऑपरेटिव थी वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी? फॉर्मर बॉम्बे प्रोविंस में इन 1915। फर्स्ट ऑप्शन इज़ हुबली, सेकंड इज़ थाने, सी इज़ पुणे या डी इज़ कल्याण। इसका जो राइट आंसर है वो है हुबली। हुबली में ऑर्गेनाइज हुई थी फर्स्ट मार्केटिंग कोऑपरेटिव। थर्ड MCQ है DCCWS स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए इज़ डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव वर्कर्स, बी इज़ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर्स या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर क्रेडिट वर्कर्स या ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर क्रेडिट होलसेलर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल वर्कर्स। नेक्स्ट MCQ है NCHF स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए इज़ नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज़ नेशनल क्रेडिट हाउसिंग फेडरेशन, ऑप्शन सी नेशनल कंज्यूमर हाउसिंग फेडरेशन या ऑप्शन डी नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिफ्थ MCQ है रॉबर्ट ओवेन, डॉक्टर विलियम किंग, लुगी लुजाती, लुइस ब्लैंक आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑफ द। ऑप्शन ए इकोनॉमिस्ट, बी कोऑपरेटिव लीडर्स, सी बिजनेसमैन एंड या डी प्राइम मिनिस्टर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रॉबर्ट ओवेन, डॉक्टर विलियम किंग, लुगी लुजाती एंड लुइस ब्लैंक। ये सब कौन थे? ये कोऑपरेटिव लीडर्स थे। सिक्स्थ MCQ है द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ at the primary level either by the amalgamation of two or more societies carrying out the same business or by the incorporation of several functions in one society is known as। ऐसी प्रोसेस जिसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं प्राइमरी लेवल पे, या तो वो अमेलगमेशन से, अमेलगमेशन मतलब मिलाप, जब दो या दो से ज़्यादा कोऑपरेटिव मिलती हैं वो होती है अमेलगमेशन, और मतलब दो या दो से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मिलना जो कि सेम बिज़नेस कर रही है, या फिर कुछ सर्वल फंक्शन को इनकॉर्पोरेट करना सोसाइटी में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इज़ हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी इज़ लिंकअप सिस्टम, ऑप्शन सी इज़ वर्टिकल इंटीग्रेशन या ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। जो इसका राइट आंसर है वो है हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट MCQ है टू और मोर सिंगल पर्पस सोसाइटीज़ वर्किंग क्लोजली टुगेदर विदाउट लूजिंग देयर आइडेंटिटी इज़ कॉल्ड। दो या दो से ज़्यादा जो सिंगल पर्पस मतलब किसी एक पर्पस पे जो काम करती हैं सोसाइटीज़, अगर वो क्लोजली वर्क कर रही हैं टुगेदर अपनी आइडेंटिटी को लूज़ करे बिना, तो उनको क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन, लिंकअप सिस्टम, वर्टिकल इंटीग्रेशन या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, लिंकअप सिस्टम। एट्थ MCQ इज़ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, सैलरी अर्नर सोसाइटीज़, थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ आर एग्जाम्पल ऑफ। ये जो सब ये है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, सैलरी अर्नर सोसाइटीज़ है, थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, ये किसकी एग्जाम्पल हैं? ऑप्शन ए इज़ एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, ऑप्शन बी इज़ नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, ऑप्शन सी इज़ बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ये सब एग्जाम्पल्स हैं नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ की। क्वेश्चन नंबर 9 है द कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन वॉज फॉर्म्ड इन 1946 एट। जो कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन है वो 1946 में बनी थी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बनी थी वो? अहमदाबाद में, इलाहाबाद में, आनंद या बॉम्बे।
सो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, दैट इज़ आनंद. So the 10th MCQ is the products of dash is popularly known by the brand name Amul. किस कंपनी के प्रोडक्ट्स को अमूल नेम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इज़ कटरा कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी, बी इज़ कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन, या ऑप्शन सी इज़ बड़ौदा डेयरी, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, that is Kaira District Cooperative Milk Producer Union. So that's all for today. Thank you for watching.